हेलो फ्रेंड्स, तो हम दोबारा से बिलीव सीरीज़ के अंदर चौथे वीडियो में आ गए हैं, जहां हम बिलीव जैसे पावरफुल मैजिकल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप लगातार किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करते चले जाते हो, कई बार ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको इतना सॉलिड बिलीव देते हैं कि आपको पहले से विश्वास होता है कि इस काम को आप कर लेंगे, और कई बार इतना ज़्यादा डाउट होता है कि आप स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो मंत्रा यही है कि अगर आपके बिलीव जो भी पुराने आपने लाइफ में जो भी किया हो, उनको लगातार स्ट्रॉन्ग बनाते रहो, और जो भी डाउट्स हैं उनको आप नेग्लेक्ट करते रहो, उनको मानो ही नहीं कि वो आपकी लाइफ के अंदर है। हमको लगता है कि कई बार कड़ी मेहनत करने से चीज़ों में बदलाव आता है। ये एक आधा सच है। कड़ी मेहनत करने से बदलाव आता है, बट अगर उस कड़ी मेहनत के साथ कोई फेथ नहीं है, कोई बिलीव नहीं है, तो आप सिर्फ कड़ी मेहनत करते रहोगे, क्योंकि आपको ये फेथ नहीं है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो। अगर आपकी कड़ी मेहनत सिर्फ रोजी रोटी के लिए, तो आप उतने पे अटक जाओगे। बट अगर आपकी अपने लेवल से बड़े लेवल पे जाने का एक फेथ है, एक बिलीव है कि आप अपनी कड़ी मेहनत से, अपने ग्रोथ माइंड सेट से लगातार धीरे 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 करके बड़े लेवल पे जा सकते हो, तो ये हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका उस हार्ड वर्क पे फेथ और बिलीव होना कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बिलीव के लिए इसीलिए परसिस्टेंट होना, ऑब्सेसिव होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम दिन भर की 70,000 थॉट में किसी एक सोच के साथ लगातार ऑब्सेसिव हो जाते हैं, तो हमारी लाइफ के अंदर एक बड़ा चेंज आ सकता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम क्या आती है कि हम दिन भर के 70,000 विचारों में से किसी एक विचार पर टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती कि हमें टिकना कहाँ पर है। इसीलिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड, फेथ, बिलीव, इन सब के लिए क्लैरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी डिज़ायर जो हम चाहते हैं उस पर क्लैरिटी है, तो हम बहुत सारी ढेरों सारी चीज़ों से निकल के किसी एक चीज़ के ऊपर सक्सेसफुल हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो एक जनरल आइडिया ऑफ सक्सेस को लेके चलते हैं कि हाँ, हमारी लाइफ में सक्सेस होनी चाहिए, बट जनरल आइडिया कि मुझे सक्सेसफुल होना चाहिए काम नहीं करता है। इसमें क्लैरिटी का होना ज़रूरी है, तभी उसके अंदर कोई वैल्यू आती है। अदरवाइज सिर्फ जनरल आइडिया आपका रहेगा कि मुझे सक्सेसफुल होना है, तो कोई बात नहीं बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप एक कार खरीदना चाहते हैं, या अपने काम, अपनी फैमिली, आने जाने के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने काम के लिए आप कार खरीदना चाहते हैं, दोनों में फ़र्क हो गया है। पहले में सिर्फ आप कार चाहते हैं क्योंकि सबके पास है, आप भी चाहते हैं। दूसरे में आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड भी है। तो नीड और डिज़ायर में नीड ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है, क्योंकि नीड के साथ आपकी ड्राइविंग फोर्स होती है, एक पर्पज़ होता है कि मुझे ये चीज़ इसलिए चाहिए। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो वो नीड जनरेट नहीं कर पाती, वो सिर्फ एक डिज़ायर है। सब इंसान, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, बट नीड और डिज़ायर में यही फ़र्क है कि उसके पीछे एक पर्पज़ होना चाहिए। आपकी थॉट, डिज़ायर, नीड, ये सारी चीज़ें जब अलाइनमेंट में होती हैं तभी बात बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक पर्पज़ भी सोच लिया कि मैं लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूँ, लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, बट आज आप अपनी ज़िंदगी नहीं संभाल पा रहे, तो दोनों चीज़ के बीच में एक बड़ी खाई है जो आपको बिलीव नहीं करने देगी। तो यहाँ पे रोल आता है इंक्रीमेंटल थिंकिंग का, कि आप उस बड़े से गोल को मत छोड़ो, उस पर्पस को मत छोड़ो। यस, इट इज़ समवेयर इन फ्यूचर, वहाँ है। तो आपको क्या करना है कि अपने इस बड़े से गोल के साथ एक अलाइनमेंट बनाना है, पर्पस के साथ अलाइनमेंट बनाना है। जब आपका स्ट्रॉन्ग पर्पस है कि ये चीज़ मुझे करनी ही करनी है, क्योंकि ये मुझे हैप्पीनेस देती है, खुशी देती है, सेटिस्फेक्शन देती है, अब मैं करूँगा कैसे। सबसे पहले वो सबसे छोटे कदम चूज़ करने हैं जो उसी गोल की तरफ जाए, उसी पर्पस की तरफ जाए। फिर जब धीरे धीरे आप देखते जाओगे कि धीरे धीरे करके एक एक करके चीज़ें आप करते चले जा रहे हो, तो धीरे धीरे वो जो बिलीव है उसके साथ आप अलाइन हो जाते हो। आपको विश्वास हो जाता है कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो और आगे जा रहे हो। तब आपका गोल फुलफिल होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको विश्वास हो जाता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो पॉसिबल है। बट अगर आप पहली स्टेप और आखिरी स्टेप के बारे में सोचेंगे, तो बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों के बीच में। बट अगर आप इसी डायरेक्शन पे निगाह रखते हुए धीरे 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 छोटे छोटे माइलस्टोन बना के आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है इसी लेवल पे आके आपको यहाँ जाने का बिलीव आ जाए। पर जब आप यहीं पर हैं और ज़रा भी मूव नहीं कर रहे और सीधा यहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो बिलीव नहीं आ पाता है। इसीलिए इंक्रीमेंटल माइंडसेट की, जहाँ आप छोटे छोटे गोल सही डायरेक्शन में जो आप बनना चाहते हो करोगे, तो आपको अंदर से ही कॉन्फिडेंस और बिलीफ आ जाएगा कि आप उस काम को कर सकते हो। तो बिलीफ सीरीज़ अभी जारी है, इसके अंदर अभी बहुत कुछ हमारा बाकी है। सी यू।